दोस्तों इलेक्ट्रिक कार्स में हम डीसी को एसी में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। यानी कि गाड़ी को जिस टाइम पे ऑपरेट किया जाता है, गाड़ी को जब ड्राइव दी जाती है, तो जाहिर बात है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हमें पता होता है कि बैटरी लगी होती है और बैटरी की मदद से गाड़ी को मूव कराया जाता है। तो ये किस तरह जो है ना, कौन सी ऐसी डिवाइस है जिसकी मदद से गाड़ी को करंट जो है मोटर को प्रोवाइड की जाती है और उसकी मदद से गाड़ी को मूव कराया जाता है। तो ऑटो इंजन सीक्रेट के साथ मैं हूं फरीद खान। तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक ऐसी डिवाइस के बारे में, एक ऐसे कंपोनेंट के बारे में कि जो कंपोनेंट इलेक्ट्रिक कार्स में डीसी को एसी में कन्वर्ट करके और फर्दर मोटर को जो है ये पावर प्रोवाइड करता है और उसी से गाड़ी को मूव कराया जाता है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों इलेक्ट्रिक कार्स में एक कंपोनेंट को यूज़ किया जाता है जिसका नाम है इन्वर्टर। जैसे हमने लास्ट जो है वीडियो में पढ़ा था इलेक्ट्रिक कार्स में कि जिस टाइम पे बैटरी इन्वर्टर को पावर प्रोवाइड करती है, यानी उसको पावर जो है वो ट्रांसफ़र करती है, शिफ्ट करती है, तो उस वक्त इन्वर्टर जो होता है फर्दर मोटर को जो है वो पावर शिफ्ट करके और उसकी मदद से गाड़ी को मूव कराते हैं। इन्वर्टर बेसिकली वो कंपोनेंट है कि जो डीसी को एसी में और एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। यानी ये ऐसा एक प्लेयर है, ये जिस तरह हम कह सकते हैं कि ये ऐसा सेंटर फॉरवर्ड है कि जो आगे अगर हेल्प की ज़रूरत होती है फॉरवर्ड में, वहाँ पे भी हेल्प करता है, और वापसी पे अगर मिसाल के तौर पे बैक पे अगर ज़रूरत पड़ती है, ये वहाँ पे भी जो आके अपना रोल जो है अदा करता है। तो दोस्तों इन्वर्टर जो होता है जिस टाइम पे गाड़ी मूव करती है, यानी बैटरी से पावर जो होती है इन्वर्टर को मिलती है, इन्वर्टर जो होता है फर्दर इसको एसी करंट में कन्वर्ट करके और मोटर को देते हैं, और मोटर से फर्दर गियर बक्स और गियर बक्स से डिफरेंशियल असेंबली और रोड व्हील्स तक पावर को ट्रांसमिट करके और गाड़ी को मूव कराया जाता है। अब इसका रोल जो होता है मल्टी रोल है। मकसद ये है कहने का कि एक पाथ जो है यहाँ से बैटरी से लेके और रोड व्हील्स तक, और दूसरा जिस टाइम पे गाड़ी में हम डी एक्सीलरेट करते हैं गाड़ी को, मतलब यह है कि जहाँ पे हम गाड़ी की जो स्पीड को कम करते हैं वहाँ पे एक और प्रोसेस शुरू हो जाता है, या गाड़ी में हम जब ब्रेक लगाते हैं वहाँ पे एक प्रोसेस शुरू होता है जिसको हम रीजनरेटिव ब्रेक सिस्टम कहते हैं। अब इलेक्ट्रिक व्हील्स में या हाइब्रिड सिस्टम में जैसे हमने पढ़ा था कि रीजनरेटिव ब्रेक सिस्टम में जिस टाइम पे हम ब्रेक लगाते हैं तो व्हील्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है, जाहिर बात है कि वो ट्रेडिशनल जो हमारे पास जो व्हीकल्स थी जो हम आईसी इंजन में पढ़ते आ रहे हैं कि उसमें जो है आईसी इंजन से जो पावर ट्रांसमिट होती है रोड व्हील्स तक, वहाँ पे जाहिर बात है जब हम ब्रेक अप्लाई करते थे तो पावर का लॉस होता था, यानी हम उस पावर को लूज़ करते थे। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में और हाइब्रिड सिस्टम में जो आप देखते हैं, यहाँ पर जैसे ही आप ब्रेक को अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम जो होता है वो वहाँ पे फाल हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। अब ये सिस्टम क्या करता है कि यहाँ पर मोटर जो थ्रू ट्रांसमिशन जो है उसको डिफरेंशियल असेंबली से पावर ट्रांसमिट कर रही है रोड व्हील्स को, वो अब जो है ना अपने रिवर्स सेक्शन में आती है। यानी यहाँ पर मोटर जो होती है जनरेटर वाला काम शुरू कर देती है। मोटर जो होगी ये एक जनरेटर बन जाएगी। अब ये जनरेटर बन के जो एसी करंट होगी पावर देगी इसको इन्वर्टर को। अब इन्वर्टर जो होगा फर्दर ये क्या करेगा कि एसी करंट जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम में उसने रिवर्स करके और मोटर ने इन्वर्टर को दी इस सिस्टम में। इन्वर्टर अब क्या करेगा, इन्वर्टर का अभी यहाँ पे की रोल है। इन्वर्टर यहाँ पे अभी क्या करेगा कि एसी से डीसी में इसको कन्वर्ट करेगा और इसको दोबारा भेजेगा बैटरी में, और बैटरी में यहाँ पर क्या काम होगा, फंक्शन होगा, यहाँ पे फंक्शन ये होगा कि बैटरी की चार्जिंग शुरू हो जाएगी। कहने का मकसद ये है कि इन्वर्टर ऐसा टूल है हमारे पास, इन्वर्टर एक ऐसा कंपोनेंट है हमारे पास कि जिस टाइम पे हम गाड़ी को मूव कराते हैं उस वक्त भी ये बैटरी से जिस टाइम पावर लेता है तो मोटर को फर्दर शिफ्ट करता है, और कैसे करता है, डीसी करंट लेके और एसी में कन्वर्ट करके मोटर को देते हैं। अब मोटर से फर्दर गाड़ी मूव करती है, लेकिन जब आप ब्रेक को अप्लाई करते हैं, डी एक्सीलरेट करते हैं गाड़ी को, वहाँ पर मोटर का रोल जो होता है वो क्या होता है, वो रिवर्स सेक्शन लेती है, वो उसको रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम में भेजेगी इन्वर्टर को, और इन्वर्टर जो है उसको डीसी में कन्वर्ट करके दोबारा भेज देगा बैटरी में, और इसकी बैटरी की चार्जिंग होगी। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक था वो इन्वर्टर के बारे में था कि ये वो मेन कंपोनेंट है जो पूरे सिस्टम को रन करता है, ये ब्रेन है सिस्टम का। मतलब इलेक्ट्रिक कार्स में ये ब्रेन का काम करता है, कितनी पावर जो है वो मोटर को देनी है,
आप गाड़ी को एक्सीलरेट कर रहे हैं, डी एक्सीलरेट कर रहे हैं, वहाँ पर जितनी पावर रिक्वायर्ड होगी मोटर को वो भी इसी का काम होगा। और जिस टाइम पे आप रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम में जिस टाइम ब्रेक लगाएगा वहाँ पर भी इसका जो है ना मल्टी रोल होगा, ये दोबारा रिवर्स करके और बैटरीज को चार्ज करेगा। तो दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। आज हमने इन्वर्टर को डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।